अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, पाकिस्तान में इंतखाबात अमन व अमान से हो गए हैं और इस हवाले से अब आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का अहम पैगाम आया है और उन्होंने मुबारकबाद दी है जीतने वाली जमातों को। और ये आपको बताएंगे, साथ में ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब को हुकूमत बनाने की दावत दे दी गई है और इमरान खान साहब अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं। दोस्तों, खबरें बड़ी दिलचस्प हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। और वो लोग जिनकी सीटें जो हैं, जिनकी सीटों पर धांधली हुई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खासकर उम्मीदवारान जो हैं वो अब अदालतों में जा चुके हैं, उनका क्या रिजल्ट आएगा ये भी आज मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, खबरें आज बड़ी जबरदस्त हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर आपको देता चलूं कि ये जो आपका मीडिया है इसने आपके मुल्क के इंतखाबात में होने वाली धांधली में कलीदी किरदार अदा किया है। कलीदी किरदार। एक क्लिप भी वायरल हुआ है एक टीवी चैनल का जिसमें वो कह रहा है कि भाई अब जो सीटें रिगिंग करके जितवाई गई हैं उन पे बात ही ना करो। अगर फर्ज करें नवाज शरीफ साहब को धांधली करके अगर धांधली की गई है और जितवाया गया है, गोया धांधली भी हुई हो, फिर भी बात ना करें। तहरीक इंसाफ इल्जामात लगा रही है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को धांधली के तहत हराया गया, लेकिन मीडिया कह रहा है कि इस पे बात ना करो, बस नवाज शरीफ जीत गया तो उसका जश्न मनाओ, धांधली पे बात ही ना करो। ये इस वक्त मीडिया का किरदार है। दूसरी जानिब ये वारदाती मुसलसल वारदातें डाल रहे हैं, बारीक वारदातें डाल रहे हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन से इनकी वारदातों पे गहरी मेरी नजर है। कई वारदातें एक्सपोज कर चुका हूं आपके सामने और इंशाअल्लाह हम मिलकर इनकी वारदातों को इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। आप भी मेरे साथ जुड़ जाइए। आपने करना सिंपल है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है और आप मेरी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाएंगे। फिर हम मिलकर इंशाअल्लाह इस अमल को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जो जरूरी बात है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त तकरीबन कोई 60-70 उम्मीदवार ऐसे हैं या फिर इससे भी शायद ज्यादा हों जो ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद है और जिसके मुताबिक हम ये सीट जीते हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 के मुताबिक नतीजा अनाउंस किया है उस नतीजे में हमें हराया गया है और जो असल जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्म 45 होता है और वो हमारे पास मौजूद है। और वो फॉर्म 45 लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कैंडिडेट जो हैं वो अदालतों का रुख कर चुके हैं, अदालतों में पहुंच चुके हैं, अदालतों की घंटियां बज चुकी हैं और अब अदालतों ने फैसला देना है कि आया इस पर रीकाउंटिंग होगी इन हलकों में या फिर री इलेक्शन होगा, क्या प्रोसेस होगा, या फिर फॉर्म 45 के मुताबिक जो है वो अदालतें ही उनको विनर डिक्लेयर कर देंगी। बहरहाल कुछ ना कुछ होगा जरूर, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होगी। ये नहीं है कि ये जो सीटें हैं ये अगर जीत गए हैं तो इस पर कोई डाउट नहीं होता, कोई सवाल नहीं उठता, तो ये जो है ये वापस भी हो सकती हैं और इसके काफी हद तक चांसेस हैं। अच्छा, इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी से क्लेम कर रही है कि वी आर इन पोजीशन टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। वैसे तो नवाज शरीफ साहब ने 63 सीटों पर जो है वो विक्ट्री स्पीच दे दी है, लेकिन वो अब जो है वो मजाक बन के रह गई है। इवन 1971 के जो इलेक्शंस हुए थे और वो जो एक रिग्ड इलेक्टोरल प्रोसेस था और उसके नतीजे में फिर जो मसले मसाइल बने पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि जनाब इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में 1971 का जो इलेक्शन था उसका प्रोसेस दोहराया गया है। यानी एक तरफ तहरीक इंसाफ जो है उसी वक्त जब नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो वहां पर चार्ट में 91 सीटों के साथ मौजूद थी और 63 सीटों पे नवाज शरीफ साहब मौजूद थे और विक्ट्री स्पीच दे रहे थे और नीचे वो जो ग्राफ था वो उनका मुंह चिढ़ा रहा था। खैर, अब उन्होंने अनाउंस किया कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रही है कि गवर्नमेंट तो हम ही फॉर्म करेंगे और क्योंकि हमारे पास सीटें भी पूरी हैं, हमारे पास सब कुछ पूरा है और वी आर इन पोजीशन टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। और अगर ये फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये जो खोई हुई सीटें हैं ये अगर वाकई वापस मिल जाती हैं तो फिर क्या होगा?
फिर नून लीग की सीटें मजीद कम हो जाएंगी, क्योंकि ये सारी सीटें गई अल्टीमेटली नून लीग को हैं या फिर कराची में एमक्यूएम को गई हैं। तो ये अगर वापस आती हैं तो तहरीक इंसाफ की सीटें मजीद बढ़ जाएंगी, नून लीग की सीटें मजीद गिर जाएंगी। और तहरीक इंसाफ अगर आज किसी सियासी जमात में जो है वो शामिल हो जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें जो हैं मखसूस नशिस्तें खवातीन की और अकलियतों की, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अच्छी खासी तादाद में मिलेंगी, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाज़े तौर पर बगैर किसी और पार्टी की सपोर्ट के हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ जाएगी। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दावत भी दे दी गई है कि आप आए, वेलकम, आप सिंगल मेजॉरिटी पार्टी हैं और आप गवर्नमेंट फॉर्म करें। वो दावत दी है जनाब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने, और सदर पाकिस्तान का ये इस्तेहकाक होता है कि वो जो लीडिंग पार्टी होती है, ठीक, तो उसको वो दावत देते हैं कि आप आएं और गवर्नमेंट फॉर्म करें। अच्छा, ये दावत दे दी गई है। और इस हवाले से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो है उन्होंने मुबारकबाद दी है, पूरी कौम को मुबारकबाद दी है और तमाम जीतने वाली पार्टियों को मुबारकबाद दी है, विनिंग पार्टीज को, और इवन उसमें तहरीक इंसाफ भी शामिल है। उनके लीडरान को दावत दी है और मुबारकबाद दी है, यानी इमरान खान साहब हैं, आसिफ जरदारी साहब हैं, बिलावल भुट्टो साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं। कलेक्टिवली इन सब को आर्मी चीफ साहब ने मुबारकबाद दी है। और जो एक प्रोसेस पाकिस्तान में हुआ है बड़ा पुरअमन तरीके से हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया इसमें पेश नहीं आया थ्रू आउट द इलेक्शन। और एक और बात, अच्छा, इस हवाले से मैं जो आपकी आर्मी है, आर्मी को भी जनाब खिराज तहसीन पेश करना चाहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने जबरदस्त तरीके से सिक्योरिटी के मामलात को सारा मैनेज किया। और आर्मी पर कुछ इल्जामात लग रहे हैं। एक वीडियो जो है वो इस वक्त फ्लोट कर रही है जिसमें कुछ यूनिफॉर्म्ड ऑफिशियल्स हैं जो कि दरवाजे से एंटर हो रहे हैं। उसके हवाले से किसी ने बात नहीं की, तो मैं बात जरूर करना चाहूंगा। दोस्तों, एक और वीडियो है मेरे पास मौजूद है, अगर वीडियो आपको चाहिए तो वो इरफान समोर के नाम से मेरा व्हाट्सएप चैनल है, उसमें मैं शेयर कर दूंगा। उस वीडियो में दिखाया जा रहा है एक यूनिफॉर्म पड़ा है, वो आर्मी का यूनिफॉर्म है, पास कुछ सिविलियन बंदे खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि यार तूने ये यूनिफॉर्म पहनना है और यूनिफॉर्म पहन के जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसना है। आपने ये यूनिफॉर्म पहनना है और पहन के उसके पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसना है, और ये तासुर जाएगा कि आर्मी अंदर घुस गई है। अब ये किस जमात के लोग हैं और ये कौन सब कुछ कर रहा था जो कि शायद आर्मी को बदनाम करना चाह रहा था, आर्मी का यूनिफॉर्म रखा हुआ है, और उस बारे में ये बात हो रही है कि ये आपने यूनिफॉर्म पहन के आपने अंदर घुस जाना है। इलेक्शन कमीशन में लोग वीडियोस वगैरह बना लेंगे, तस्वीरें बना लेंगे, तो उसमें जो शक्लें आएंगी वो यूनिफॉर्म्ड होंगी, तो फिर ये आर्मी पे इल्जाम लग जाएगा कि आर्मी में ने धांधली कराई है। तो ये एक वीडियो मेरे पास मौजूद है, अगर किसी को भी चाहिए तो वो वीडियो मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। तो ये चीज हुई है। और बहरहाल आर्म्ड फोर्सेस जो हैं और जितने भी सिक्योरिटी के इदारे हैं वो खिराज के मुस्तहक हैं कि उन्होंने जबरदस्त सिक्योरिटी इंतजाम संभाले और खैर खैरियत से पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो गए। और अब जो धांधली हो रही है, और धांधली पता नहीं कहां से हो रही है, कौन कर रहा है, और हो सकता है वही कर रहे हों और उन्होंने करवाई हो जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टोपियां पहना के लोगों को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मास्क लगा के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नीचे झंडा रख के ऊपर ठप्पे लगा रहे हैं बैलेट पेपर्स पर, ताकि ये, और वीडियो भी फिर बना रहे हैं ताकि ये तासुर जाए कि ये करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं। तो ये हकीकत क्या है, इसके पीछे कौन है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर ये भी पता चल जाएगा कि इलेक्शन में धांधली किसने करवाई है और अवाम का मैंडेट किसने छीना है। दोस्तों, वक्त जो है जितनी तेजी से बदल रहा है, इस वक्त डेवलपमेंट्स बड़ी तेजी से हो रही हैं। आने वाले चंद घंटों में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।